मित्रों, भक्त अगर मन से पुकारे तो भगवान उसकी पुकार को कभी भी अनसुना नहीं करते। जैसी जिसकी भावना होती है, प्रभु उसी भाव से दर्शन देते हैं। इस प्रसंग में एक हाथी को बचाने के लिए श्री हरि दौड़े चले आते हैं तथा अपने इस भक्त की एक ग्राह से मुक्ति कराते हैं। प्रभु किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करते। उनका मुख्य मकसद भक्तों की मुक्ति होती है। फिर वो प्राणी इस जन्म का हो या फिर पिछले जन्म से संबंधित हो। गजेंद्र यानी हाथी, ग्रह यानी मगरमच्छ पिछले जन्म में कौन थे, वे किस कारण किसके श्राप से हाथी और मगरमच्छ की योनियों में आए, फिर कैसे उनकी इस योनि से मुक्ति हुई। इस रोचक प्रसंग को जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को सब्सक्राइब करें। अच्छा या बुरा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्री सुखदेव जी ने बताया कि क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण के उद्यान में विद्यमान सरोवर था। उस सरोवर में देवांगनाएं स्नान किया करती थी। पर्वत की तलहटी में स्थित जंगल में अनेकों हथनियों के साथ एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र ने एक दिन उस सरोवर में घुसकर अपनी प्यास बुझाई और स्नान करके अपनी थकावट दूर की। इसके बाद गजेंद्र हथनियों और उनके बच्चों को नहलाने लगा। भगवान की माया से वह उन्मुक्त हो रहा था। एक शक्तिशाली ग्राह ने क्रोध में भरकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ग्राह से अपना पैर छुड़ाना चाहा। इस प्रकार लड़ते लड़ते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु वह सफल न हो सके। गजेंद्र की शक्ति कमजोर होती गई, परंतु ग्राह जल का जीव होने के कारण उसकी शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब गजेंद्र भगवान की शरण लेकर प्रार्थना करने लगा। गजेंद्र पूर्व जन्म में प्राप्त श्रेष्ठ स्रोत के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। जिस प्रकार सज्जन पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु के बंधन काट देता है, उसी प्रकार आप भी मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भक्तों का कल्याण करने में आप कभी विलम्ब नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत दुखी है। उसकी करुण पुकार सुनकर चक्रधारी भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल दिए। उनके साथ देवता भी भगवान की स्तुति करते हुए चल पड़े। जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को गरुड़ पर सवार और हाथ में चक्र थामे देखा तो उसने अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प ऊपर उठाया और विनती करने लगा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे श्री हरि, आपको मेरा सत सत नमन है। गजेंद्र के विनीत स्वर से भगवान अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर सरोवर में कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए। श्री हरि ने अपने चक्र से ग्राह का मुंह काटकर अपने भक्त गजेंद्र को मुक्त कराया और अंतर्ध्यान हो गए। जिस ग्राह का मुंह काटा वह पूर्व जन्म में ग्राह एक गंधर्व था, जिसका नाम हू था। केवल ऋषि के शाप के कारण उसे अगले जन्म में ग्राह की योनि प्राप्त हुई। भगवान श्री हरि की कृपा से ग्राह भी शाप से मुक्त हो गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशीय राजा था। उसका नाम इंद्रधुम था। वह राजपाट त्याग कर तपस्वी का वेश धारण कर मलय पर्वत पर भगवान की आराधना करने में लग गया था। उसी समय अगस्त मुनि हुआ आए और उससे बोले, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तेरी बुद्धि हाथी की तरह है। उसे मुनि ने हाथी बन जाने का श्राप दे दिया। इस कारण उसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। भगवान का स्पर्श पाते ही वह गजेंद्र की योनि से भी मुक्त हो गया। जय श्री कृष्ण।